हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय भूषण ज्वेलर्स, एहसास अपनेपन का। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बद्दी में हितधारकों के साथ की कोविड की स्थिति की समीक्षा। मुख्यमंत्री बोले, राज्य सरकार लॉकडाउन के पक्ष में नहीं, इससे अर्थव्यवस्था पर पड़ता है प्रतिकूल प्रभाव। नैना देवी के चंगर क्षेत्र में पानी की समस्या हुई विकराल, प्राकृतिक स्रोत और हैंडपंप सूखे। नैना देवी विधायक ने चंगर क्षेत्र में आ रही पेयजल समस्या के निपटारे की सरकार से उठाई मांग। विकास कार्यों को लेकर सरकार के बड़े बड़े दावे हुए हवा हवाई, हिम ऊर्जा का लोगों को नहीं मिल रहा लाभ। लंबे समय से सोलर लाइट के लिए लाए गए खंभे फांक रहे धूल। और हिमाचल प्रदेश में मौसम ने ली करवट, खूब बरसे मेघ। उधर बारिश ने प्रशासन की खोली पोल, नालियां बंद होने से सड़क और पुल पर जमा हुआ पानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए प्रदेश सरकार लोगों को शिक्षित करने के लिए भरसक प्रयास कर रही है, ताकि वे फेस मास्क पहनने और उचित पारस्परिक दूरी बनाए रखने जैसे सुरक्षा उपायों को नियमित रूप से अपनाएं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोलन जिले के ट्रेड सेंटर बद्दी में हितधारकों के साथ एक समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्र ने साहसपूर्वक कोरोना महामारी की पहली लहर की चुनौती का सामना किया, जिसका श्रेय देश मजबूत एवं सक्षम राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा समय पर लिए गए निर्णयों और लोगों से मिले सक्रिय सहयोग को जाता है। अब कोविड के मामलों में दूसरी बार आया उछाल अधिक खतरनाक और चुनौतीपूर्ण है। यह वायरस बहुत तेज गति से फैल रहा है, इसलिए हम में से प्रत्येक को अधिक सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है, क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और जनता के बीच भी तनाव पैदा होता है। उन्होंने कहा कि विभिन्न जिलों में उनके दौरों का मुख्य उद्देश्य जमीनी स्तर पर कोविड की स्थिति की समीक्षा करना है। उन्होंने लोगों से इस महामारी से लड़ने में राज्य सरकार की मदद के लिए आगे आने का अनुरोध किया। सचमुच में हम सबके लिए बहुत दुखद विषय है कि एक संकट पिछले लगभग 1.25 साल से ज्यादा, जिसको 1.5 साल होने जा रहा है, सारी व्यवस्थाओं को अस्त व्यस्त करके हमारे सामने खड़ा है और अभी तक भी वो जाने का नाम नहीं ले रहा है, जिसको हम कोविड-19 बोलते हैं। पूरी दुनिया इस दौर में से गुजर रही, ऐसा नहीं है कि हम ही गुजर रहे हैं और आप इस दौर में से गुजर रहे हैं। लेकिन इस दौर में सबसे बड़ी बात यह है कि जब से ये संकट आया है, भारत ने बहुत मजबूती के साथ इसका सामना किया है और हिमाचल प्रदेश ने भी बहुत मजबूती के साथ सामना किया है इसमें। लेकिन इन दिनों में हम फिर से देख रहे हैं कि ये वायरस 2 तरह से ज्यादा घातक हो रहा है। एक, इसका संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है और दूसरा, इस वायरस के कारण लोगों की मृत्यु भी बहुत तेजी से हो रही है। ये दोनों चीजें हमारी चिंता कर रही है और ऐसी परिस्थिति में भाई हमको बहुत सावधान होना पड़ेगा। इसमें हम आप सबकी भूमिका चाहते हैं, इसलिए हमने आपकी इसमें आप लोगों को भी बुलाया है। राज्य में होम आइसोलेशन तंत्र को सुदृढ़ करने के अलावा कोविड मरीजों का पता लगाने के लिए परीक्षण संख्या बढ़ाने पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यह बात आज सोलन जिला के नालागढ़ में सिरमौर जिला की कोविड की वर्चुअली समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 90% से अधिक कोविड मरीज होम आइसोलेशन में हैं, इसलिए होम आइसोलेशन तंत्र को सुदृढ़ करने पर बल दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार चिकित्सकों को भी होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों का उचित उपचार और नियमित निगरानी सुनिश्चित करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि होम आइसोलेशन के अंतर्गत घरों में रहने वाले मरीजों की स्वास्थ्य विभाग को स्वास्थ्य मापदंड के अनुसार नियमित निगरानी करनी चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को भी होम आइसोलेशन के अंतर्गत रहने वाले मरीजों की स्वास्थ्य स्थिति पर नजर रखनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला प्रशासन को विवाह समारोह जैसे सामाजिक कार्यों के लिए निर्धारित अधिकतम सीमा का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थानों पर भी श्रद्धालुओं के लिए मानक संचालन प्रक्रिया का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित
किया जाना चाहिए। आप एक चीज को सुनिश्चित करें, पर्टिकुलरली वो सुनिश्चित ये करें कि जो हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव उनको भी इन्वॉल्व करिए, वो भी आप लोगों के साथ टच में रहे। जो नियर बाय के जो हमारे हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं, वो हेल्थ इंस्टीट्यूशन के हमारे डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ के लोग हैं, वो इंश्योर करें कि पेशेंट को अगर फिजिकली चेक नहीं कर सकते हैं, वहां पर आशा वर्कर जाती हैं, वो कम से कम उनके सामने तो कम से कम उनके हेल्थ पैरामीटर्स को रिकॉर्ड करें। दूसरे जो है, मेरा आप सबसे इस बात के लिए भी आग्रह है कि जितने भी हमारी जो है ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनका आप लोगों के लिए सहयोग हो सकता है, जिसमें हमारे PRI का मैंने जिक्र कर लिया, नगर परिषद नगर पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सब से भी एक आधी मीटिंग कर आप उनके साथ भी करिए और उनकी इन्वॉल्वमेंट इंश्योर करें। नैना देवी विधायक रामलाल ठाकुर ने बिलासपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में हिमाचल प्रदेश सरकार से नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के चंगर क्षेत्र में आ रही पेयजल समस्या के निपटारे के लिए उचित कदम उठाने की मांग की है। रामलाल ठाकुर ने कहा कि उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया और देखा कि चंगर क्षेत्र में पानी की समस्या विकराल रूप धारण कर रही है। हैंडपंप सूखे हैं, प्राकृतिक स्रोत भी सूख चुके हैं। नैना देवी विधायक रामलाल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 50 करोड़ रुपए सूखे से निपटने के लिए जिलाधीश के माध्यम से भेजे हैं। अभी तक प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार की पेयजल व्यवस्था उपलब्ध करवाने के लिए किसी भी प्रकार की कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है, जबकि इस समय तो पानी की सप्लाई करने वालों की टेंडर प्रक्रिया पूरी हो जाती थी, लेकिन इस बार इस पर कवायद भी शुरू नहीं हुई है। एक हफ्ते से मुझे जानने का मौका मिला, चंगर एरिया से लेके और भाखड़ा विस्थापितों में के एरिया से लेके और ऊपर सदर हलके में, जहाँ पे भी सदर ब्लॉक में मैं गया हूँ, ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे पीने के पानी की दिक्कत नहीं है। मैंने महेंद्र सिंह जी को भी बोला था कि ये नलके लगाने से हमारी समस्या का निपटारा नहीं होगा। आज जो है वो 50% हैंडपंप सूख गए हैं और जो स्रोत है पानी के वो सूखे हुए हैं। इस परिस्थिति में आज लोगों को पानी देना बहुत आवश्यक है। और आज मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मैंने अखबार में पढ़ा कि हिमाचल सरकार ने 50 करोड़ रुपए जो है वो सूखे की स्थिति से निपटने के लिए डिप्टी कमिश्नर्स के पास जो है ये 50 करोड़ रुपए दिया है। पर मेरा सोचना ये है कि क्या जितने स्पीड से महेंद्र सिंह जी चले हैं, क्या उतनी स्पीड से अधिकारी भी चल रहे हैं? बीते दिनों TMC की नेत्री कुमारी सुजाता मंडल खान ने अनुसूचित जाति के लोगों पर विवादास्पद टिप्पणी की थी, जिस मामले में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चे के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वीरेंद्र कश्यप ने सोलन में SDM के माध्यम से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा और मांग की कि इस नेत्री पर उचित कार्रवाई की जाए। पूर्व सांसद एवं अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वीरेंद्र कश्यप ने कहा कि TMC की नेत्री ने अनुसूचित जाति के लोगों को भीखमंगा बताया है। उन्होंने कहा कि संबंधित नेत्री पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि समूचे देश में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा ज्ञापन के माध्यम से उचित कार्रवाई की मांग राष्ट्रपति से की गई है। और अपना अनुसूचित जाति मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का इस विरोध में जो है वो महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन में TMC की नेत्री को जो है तुरंत उसके खिलाफ जो है कार्रवाई करने का जो है वो हमने आग्रह किया है। और हमें खेद है इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी ने तो समस्त देश में जो है वो इस प्रकार के ज्ञापन देकर उसका विरोध किया है। और एक तरफ से कांग्रेस और दूसरी विरोधी पक्ष की जो पार्टियां हैं वो कहते तो ये हैं कि हम अनुसूचित जाति दलितों के पिछड़ों के जो हैं बहुत मसीहा हैं और जिनके बलबूते पर उनकी सरकारें कई वर्षों तक जो है वो केंद्र में और प्रदेशों में चलती आई है। परंतु आज जो है इनमें से इन सब के जो है मुंह बंद हो गए, मानो जैसे इनको अनुसूचित जाति से कोई लेना देना नहीं है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सिरमौर जिला के लिए राहत भरी खबर है। डॉक्टर YS परमार मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल नाहन में PSA ऑक्सीजन गैस प्लांट की सुविधा जल्द शुरू हो जाएगी। इस सुविधा के मेडिकल कॉलेज में ही ऑक्सीजन तैयार हो सकेगी। इसी हफ्ते PSA प्लांट का मतलब यह है कि हम अपने आप ही यहाँ ऑक्सीजन
जनरेट करेंगे। हमें बाहर से ऑक्सीजन मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उसको हम गैस पाइपलाइन से जोड़ देंगे, जिससे जो पेशेंट कोविड वार्ड में दाखिल होंगे उनको हम उसी गैस पाइपलाइन से ऑक्सीजन देंगे। उससे हमारी जो बार बार सिलेंडर भरने की मुश्किलें आती हैं वो नहीं पड़ेगी। ये जो हमें PSA प्लांट है केंद्र सरकार ने दिया है और ये लगभग 29-30 लाख का है। सरकार विकास कार्यों को लेकर बहुत बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन ये दावे हवाई हैं, या फिर यूं कहें कि उनको धरातल पर सही ढंग से अमली जामा नहीं पहनाया जाता। ऐसी ही सरकार की एक योजना है हिम ऊर्जा। इसके तहत सोलर लाइट की, जिसमें सरकार ने प्रयास किया है कि हर शहर और गांव को सफेद रोशनी से सराबोर करे ताकि राहगीरों को आवाजाही के लिए दिक्कत का सामना न करना पड़े, लेकिन आज यह योजना उस तरह से सफल नहीं हो पाई है। हिमऊर्जा योजना में उपभोक्ताओं को 2 साल तक सोलर लाइट के लिए अप्लाई करने के बाद भी सोलर लाइट नहीं मिल पा रही है। पंचायतों में जाकर देखा जाए तो लंबे समय से इन सोलर लाइट के लिए लाए गए खंबे धूल फांक रहे हैं, लेकिन इन्हें इंस्टॉल नहीं किया जा रहा। वहीं अगर कहीं सोलर लाइट लगी है तो उनमें से कई लाइट बंद है जो ठीक नहीं हो पाई। इसे लेकर उपभोक्ता कहीं उपायुक्त कार्यालय तो कई बार मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पे भी शिकायत दर्ज करवा चुके हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई हल नहीं निकल पाया है। उपभोक्ताओं की माने तो सरकार को जब भी इस तरह की योजनाओं को लॉन्च किया जाए तो उसे पूरी तरह धरातल पर उतारा जाए, जिससे उपभोक्ताओं को मानसिक उत्पीड़न की बजाय उन योजनाओं का लाभ मिल सके। वहीं जब इस संबंध में खंड विकास अधिकारी नूरपुर रोहित शर्मा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि अगर किसी को भी इस संबंध में शिकायत है तो वो उनके कार्यालय में आकर उनसे संपर्क करें ताकि वो आगामी कार्यवाही अमल में ला सके। देखिए, ये जो समस्या है ये बड़े समय से चली आ रही है। डिमांड और सप्लाई में गैप जो है, मिस जो इंफॉर्मेशन है वो चली हुई है, तो इस चीज को दूर करने का प्रयास हमारे द्वारा किया जा रहा है। साथ ही साथ जैसा कि आप भी बता रहे हैं और बहुत सारी पंचायतों से हमें रिपोर्ट भी आई है कि बहुत सारी जो लाइटें हैं वो ऑलरेडी आ चुकी हैं बट इंस्टॉल नहीं हुई है। तो इस चीज के रिगार्डिंग बार बार पंचायतों द्वारा अपने स्तर पर भी हिम ऊर्जा से संपर्क किया जा रहा है और आज इसी समस्या को हाईलाइट करते हुए मैंने जिला प्रशासन यानी ADC साहब और जो हमारे उप परियोजना अधिकारी जो हैं PODRDA उन्हें पत्र लिखा है इसी समस्या को इंगित करते हुए कि जल्दी से जल्दी इस मामले में संज्ञान लिया जाए या तो फिर कोई अल्टरनेट अरेंजमेंट इनकी इंस्टॉलमेंट की हो सकती है उस पे कार्य किया जाए। बाकी वही सभी से यही आग्रह रहेगा कि यदि इस प्रकार की कोई समस्या है तो उसे इस ऑफिस के तत्वाधान में लेके आए ताकि हम इसका टाइमली निपटारा करें। जोगिंद्रनगर ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष राकेश धरवाल ने कहा कि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार के दलदल में डूब रही है, लिहाजा प्रदेश के मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। शनिवार को जोगिंद्रनगर में पत्रकार वार्ता में कहा कि हिमाचल दिवस में सरकार ने राज्य स्तरीय आयोजन पर जो पद्धर में हुआ था उसमें सरकार ने भ्रष्टाचार को छुपाते हुए कांग्रेस के नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए हैं वे निराधार हैं। हमारा सवाल है कि एक चुने हुए जनप्रतिनिधि जिनकी मृत्यु या जिनकी आत्म हत्या का क्या कारण रहा होगा, इसकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत जो फिल्मी इंडस्ट्री के हीरो थे, मोदी सरकार ने उनकी जांच की और उनकी जांच के पीछे के जो कारण थे, 3 वर्ष पहले कांग्रेस पार्टी की जो सरकार थी और उस सरकार में जो भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, चार्जशीट की बात कर रहे हैं, उसकी जांच की बात कर रहे हैं, तो उसकी जांच की बात कर रहे हैं, तो हमारी मांग है कि जो चार्जशीट उनके पास है, अगर उसमें कोई व्यक्ति या कोई नेता कांग्रेस का उसमें इन्वॉल्व है तो उसकी जांच होनी चाहिए। नूरपुर की पंचायत पजाहड़ा में मुख्य सड़क के किनारे दोनों तरफ हरे भरे पेड़ लगे हुए हैं जो कि पर्यावरण को स्वच्छ रख रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों से कुछ शरारती तत्वों द्वारा हरे पेड़ों पर केमिकल डालकर पेड़ों को सुखाया गया है, जिससे स्थानीय निवासियों में रोष है।
एक तरफ सरकार पर्यावरण को बचाने के लिए लोगों को जागरूक कर रही है, जगह जगह पर पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ शरारती तत्व सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान की सरेआम धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। लोगों का कहना है कि कौन लोग हरे भरे पेड़ों को सूखा कर रहे हैं, उन शरारती तत्वों पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। पंजाहड़ा पंचायत के स्थायी निवासी ने कहा कि मार्च महीने में 1100 नंबर पर एक शिकायत दर्ज की थी कि यहां स्कूल के पास सफेदे के पेड़ों को सुखाया जा रहा है। शिकायत करने के बावजूद वन विभाग कोई सहायता नहीं कर रहा है और न ही कोई कार्रवाई अब तक हुई है। एक्चुअली मैंने 1100 सीएम कंप्लेंट नंबर पर मैंने एक टाइम कॉल की थी। आज से 15 मार्च को की थी मैंने, उसको 1 मंथ होने को आ गया। तो उसके मतलब हमारे गांव में क्या हुआ कि ग्रीन एंड पब्लिक स्कूल है, उसके अपोजिट 3 पेड़ लगे हैं सफ़ेदे के। तो वो पेड़ किसने जलाए उसका कोई कुछ पता नहीं कि तेज़ाब डाला है या वो जलाए गए हैं या कैसे किया है, उनको मतलब वहाँ से हटाने की कोशिश की गई है। तो मेरे कहने का मतलब ये कि जब मैंने वो कंप्लेंट जो की है, उस कंप्लेंट करने के बावजूद वहाँ मतलब जो प्रशासन है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, वहाँ से हमें कोई सहायता नहीं मिली और ना उनके ऊपर कोई एक्शन हुआ। कोई भी अपनी पंचायत पर अपने मतलब ज़मीन में पौधों को काटता है तो उस समय गार्ड जल्दी से पूछने के लिए आ जाते हैं, ये क्यों काटा, किसको पूछ कर काटा, ये कैसे किया, क्यों किया। और सामने सड़क के किनारे दिखाई दे रहे हैं हरे पौधे, सफ़ेदे के वृक्ष दिखाई भी दे रहे हैं, कंप्लेंट आई है उनकी, और रोड के किनारे भी हैं ये। तो उनके बारे में किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई और ना ही कहा है उन्होंने कि ये जलाए। यदि हमने कंप्लेंट शायद बता रहे हैं, स्थानीय निवासी बता रहे हैं कि हमने कंप्लेंट डाली है, लेकिन इसके बारे में कोई भी कार्रवाई सरकार ने नहीं की। तो मैं चाहती हूँ कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे। आप बन रही है हमारे साथ।